क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि एक ऐसा प्रेम भी था जिसके बिछड़ने से पूरी सृष्टि कांप उठी थी? एक ऐसा प्रेम जिसके विरह में स्वयं महादेव की आंखों से आंसू बह निकले थे। और क्या आप जानते हैं कि आज भारत और उसके आसपास स्थित जिन 51 शक्तिपीठों में करोड़ों श्रद्धालु सिर झुकाते हैं, उनकी शुरुआत एक ऐसी घटना से हुई थी जिसने देवताओं तक को भयभीत कर दिया था। यह केवल भगवान शिव और माता सती की कहानी नहीं है। यह प्रेम, त्याग, सम्मान और अहंकार के विनाश की ऐसी गाथा है जिसे सुनने के बाद शायद आप भी समझ जाएंगे कि सच्चे प्रेम का अर्थ क्या होता है। सृष्टि की रचना अभी नई नई हुई थी। चारों ओर जीवन का विस्तार हो रहा था। उसी समय ब्रह्मा जी के मानस पुत्रों में एक थे दक्ष प्रजापति। वे अत्यंत तेजस्वी, विद्वान और शक्तिशाली राजा थे। उनके पास वैभव, सम्मान और सामर्थ्य की कोई कमी नहीं थी। लेकिन उनके भीतर एक ऐसी कमी थी जो धीरे धीरे उनके विनाश का कारण बनने वाली थी। वह कमी थी अहंकार। दक्ष को अपने ज्ञान और जन्म पर अत्यधिक गर्व था। वे स्वयं को सबसे श्रेष्ठ समझते थे। उनकी भक्ति भगवान विष्णु के प्रति थी, लेकिन भगवान शिव के प्रति उनके मन में सम्मान नहीं था। उन्हें शिव का रहन सहन, उनका वैराग्य, उनका श्मशान में निवास करना और सब पर समान कृपा करना पसंद नहीं था। वे सोचते थे कि जो व्यक्ति भस्म लगाकर रहता हो, जिसके गले में सर्प हो, जो भूत प्रेतों से घिरा रहता हो, वह देवताओं में श्रेष्ठ कैसे हो सकता है। समय बीतता गया और दक्ष के घर अनेक पुत्रियों का जन्म हुआ। उन्हीं में से एक थी सती। सती कोई साधारण कन्या नहीं थी। वे स्वयं आदिशक्ति का अवतार थीं। उनकी सुंदरता केवल रूप तक सीमित नहीं थी। उनके भीतर करुणा, पवित्रता और दिव्यता का अद्भुत संगम था। दक्ष अपनी इस पुत्री से अत्यधिक प्रेम करते थे और उन्हें संसार की हर खुशी देना चाहते थे। जैसे जैसे सती बड़ी हुईं, उनके मन में एक प्रश्न बार बार उठने लगा कि संसार में सबसे महान कौन है। एक दिन उन्होंने कुछ साधुओं को महादेव का नाम लेते सुना। वे बार बार हर हर महादेव का जाप कर रहे थे। सती ने उत्सुकता से पूछा, यह महादेव कौन है? साधुओं ने उन्हें बताया कि वे आदि योगी हैं, संहार के देव हैं, लेकिन साथ ही करुणा और प्रेम के सागर भी हैं। वे राजमहलों में नहीं, हिमालय की चोटियों पर रहते हैं। वे धन संपत्ति से नहीं, आत्मिक शांति से समृद्ध हैं। जैसे जैसे सती महादेव के बारे में सुनती गईं, उनके हृदय में एक अनजानी अनुभूति जागने लगी। बिना देखे, बिना मिले, उनके मन में शिव के प्रति आकर्षण उत्पन्न हो गया। ऐसा लगने लगा मानो वे उन्हें बहुत पहले से जानती हों। उन्होंने पहली बार कैलाश पर्वत की ओर देखा। दूर हिमाच्छादित पर्वत खड़ा था, लेकिन उस दिन से सती का मन कहीं और नहीं लगा। वे उठतीं तो शिव का विचार आता, सोतीं तो शिव का स्मरण होता। आखिरकार उन्होंने अपने पिता से कहा कि वे भगवान शिव को अपने पति के रूप में स्वीकार करना चाहती हैं। यह सुनते ही दक्ष का चेहरा क्रोध से भर उठा। उन्होंने कहा, संसार में राजाओं और देवताओं की कोई कमी नहीं है, और तुम उस योगी से विवाह करना चाहती हो जिसके पास न सिंहासन है, न महल, न धन। लेकिन प्रेम तर्क नहीं देखता। सती ने स्पष्ट कहा कि वे अपने मन से शिव को अपना पति मान चुकी हैं। दक्ष ने उन्हें रोकने का प्रयास किया, समझाया, डांटा, यहां तक कि शिव का अपमान भी किया। लेकिन हर अपमान के साथ सती का प्रेम और गहरा होता गया। अंततः सती ने निश्चय कर लिया कि यदि उन्हें महादेव को पाना है तो उन्हें तप करना होगा। वे हिमालय की कठोर ठंड में चली गईं। उन्होंने सुख सुविधाओं का त्याग कर दिया। दिन बीतते गए, ऋतुएं बदलती रहीं। कभी तेज हवाएं चलीं, कभी बर्फ ने उन्हें ढक लिया, लेकिन उनकी आंखें बंद रहीं और उनके होठों पर केवल एक नाम था, शिव। उन्होंने भोजन त्याग दिया, आराम त्याग दिया और स्वयं को तपस्या में समर्पित कर दिया। वर्षों बाद जब उन्होंने अपनी आंखें खोलीं तो सामने एक दिव्य दृश्य था। स्वयं भगवान शिव उनके सामने खड़े थे। उनकी आंखों में करुणा थी, चेहरे पर मधुर मुस्कान थी। महादेव ने कहा, देवी, मैं तुम्हारी भक्ति और प्रेम से प्रसन्न हूं। तुम्हारी तपस्या केवल तुम्हारी नहीं थी, मैं भी तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा था। यह सुनकर सती की आंखों से आंसू बह निकले। उनका प्रेम पूर्ण हुआ। समय आया और महादेव तथा सती का दिव्य विवाह संपन्न हुआ।
उस विवाह में केवल देवता ही नहीं, बल्कि भूत, प्रेत, गंधर्व, अर्षि और अनेक दिव्य शक्तियां उपस्थित थीं। कैलाश आनंद से भर उठा। विवाह के बाद दोनों ने प्रेम और सम्मान से भरा जीवन बिताना शुरू किया। शिव, जो संसार से विरक्त रहते थे, सती के साथ छोटे छोटे पलों में भी प्रसन्न रहने लगे। दोनों का प्रेम केवल पति पत्नी का संबंध नहीं था, बल्कि आत्माओं का मिलन था। लेकिन दूसरी ओर दक्ष का अहंकार समाप्त नहीं हुआ था। एक दिन उन्होंने एक भव्य यज्ञ का आयोजन किया। उसमें देवताओं, ऋषियों और राजाओं को निमंत्रण भेजा गया, लेकिन जानबूझकर अपनी पुत्री सती और महादेव को आमंत्रित नहीं किया गया। जब सती को इसका पता चला तो वे दुखी हो गईं। उन्होंने सोचा कि शायद भूलवश निमंत्रण नहीं भेजा गया होगा। उन्होंने महादेव से यज्ञ में जाने की अनुमति मांगी। शिव सब समझ रहे थे। उन्होंने सती से कहा कि जहां अपमान हो वहां जाना उचित नहीं है, लेकिन सती के आग्रह पर उन्होंने उन्हें जाने की अनुमति दे दी। सती आशा लेकर अपने पिता के यज्ञ में पहुंची। उन्होंने सोचा था कि पिता उन्हें देखकर प्रसन्न होंगे, गले लगाएंगे, हाल पूछेंगे, लेकिन वहां उनका स्वागत नहीं, बल्कि अपमान प्रतीक्षा कर रहा था। दक्ष ने न केवल उनका अपमान किया, बल्कि भगवान शिव के प्रति भी अपशब्द कहे। उस क्षण सती का हृदय टूट गया। उन्होंने महसूस किया कि जिस पिता ने उन्हें जन्म दिया, वह उनके पति का सम्मान तक नहीं कर सकता। उनकी आंखों में आंसू थे, लेकिन उन आंसुओं के पीछे आत्मसम्मान की अग्नि भी थी। उन्होंने घोषणा की कि जिस शरीर को दक्ष की पुत्री कहा जाता है, वह शरीर अब उनके लिए स्वीकार्य नहीं है। उन्होंने महादेव का स्मरण किया। चारों ओर सन्नाटा छा गया। अगले ही क्षण उन्होंने योगाग्नि प्रकट की। सभी देवता स्तब्ध रह गए। कुछ ही पलों में सती ने अपने प्राण त्याग दिए। पूरा यज्ञ स्थल भय और शोक से भर गया। जब यह समाचार कैलाश पहुंचा तो महादेव का हृदय चकनाचूर हो गया। उन्होंने अपनी आंखें बंद की और सब देख लिया। उनका क्रोध, उनका दुख, उनका विरह सब एक साथ प्रकट हुआ। पूरी प्रकृति कांप उठी। उनकी जटाओं से वीरभद्र और भद्रकाली प्रकट हुए। उन्हें आदेश मिला कि वे यज्ञ का अंत करें। फिर ऐसा प्रचंड विनाश हुआ जिसे देखकर देवता भी कांप उठे। लेकिन महादेव का दुख समाप्त नहीं हुआ। वे यज्ञ स्थल पहुंचे और सती के निष्प्राण शरीर को अपनी भुजाओं में उठा लिया। उस समय महादेव केवल देवों के देव नहीं थे, वे एक ऐसे पति थे जिसने अपने जीवन का सबसे प्रिय संबंध खो दिया था। वे रोए, विलाप किया और सती के शरीर को लेकर पूरी पृथ्वी पर भटकते रहे। उनके दुख से सृष्टि असंतुलित होने लगी। पृथ्वी कांप रही थी। देवता भयभीत थे। तब भगवान विष्णु ने अत्यंत कठिन निर्णय लिया। उन्होंने सुदर्शन चक्र का प्रयोग किया। सती के शरीर के अंग पृथ्वी पर अलग अलग स्थानों पर गिरने लगे। जहां जहां उनके अंग गिरे, वहां वहां दिव्य शक्तिपीठों की स्थापना हुई। कालीघाट, कामाख्या, ज्वालामुखी, नैना देवी, विशालाक्षी, विंध्यवासिनी और ऐसे ही कुल 51 शक्तिपीठ आज भी इस प्रेम और त्याग की गवाही देते हैं। महादेव का विरह समाप्त नहीं हुआ। वे कैलाश लौट गए, लेकिन उन्हें विश्वास था कि सती ने जो वचन दिया है वह अवश्य पूरा होगा। उन्होंने कहा था कि वे पुनः जन्म लेंगी, और इसी प्रतीक्षा में महादेव पुनः ध्यान में लीन हो गए। यह कहानी हमें केवल एक पौराणिक घटना नहीं सिखाती, ये बताती है कि अहंकार सबसे बड़े संबंधों को नष्ट कर सकता है, प्रेम त्याग मांगता है और सम्मान किसी भी रिश्ते की सबसे बड़ी नींव है। अगर आप भी भगवान शिव और माता सती के इस दिव्य प्रेम और त्याग को प्रणाम करते हैं, तो इस वीडियो को जरूर लाइक करें, इसे अपने परिवार और मित्रों के साथ शेयर करें और कमेंट में पूरे श्रद्धा भाव से लिखें, हर हर महादेव। ऐसे ही सनातन की अद्भुत कथाएं सुनने के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। भगवान शिव और माता सती की कृपा आप और आपके परिवार पर सदैव बनी रहे।